हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल शर्मा। दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं एक्सेल की कुछ बहुत ज़रूरी ट्रिक्स, जिसमें सबसे पहली ट्रिक है सिलेक्शन कैसे की जाए। तो बेसिक सिलेक्शन क्या है कि अगर हमें कुछ भी नॉर्मल सिलेक्ट करना होता है और डेटा छोटा होता है तो हम इजीली माउस से क्लिक करके ड्रैग करके सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ अगर आपको पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है या पूरे रोज को सिलेक्ट करना है, जैसे आप जानते हैं कि हम सीधा कॉलम के जो अल्फाबेट्स दिखाई दे रहे हैं आपको, हम सीधा इन अल्फाबेट्स के ऊपर क्लिक करके भी पूरे के पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे डी कॉलम सिलेक्ट करना है तो जस्ट क्लिक कर दीजिए, और मल्टीपल सिलेक्ट करना है तो आप क्लिक करके ड्रैग कर सकते हो। ये आप जानते हो। आप ये भी जानते हो कि क्लिक करके मान लीजिए सिर्फ यहीं तक सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग भी कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डेटा है तो हम क्या करेंगे, शॉर्टकट की यूज़ करेंगे। दोस्तों, शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। ऐसे ही अगर आपको रोज सिलेक्ट करनी है तो आप रोज नंबर पे क्लिक कर सकते हो, और अगर आपको मल्टीपल सिलेक्ट करनी है तो आप क्लिक करके ड्रैग कर सकते हो। लेकिन मान लीजिए अगर आपको सारा सिलेक्ट करना है और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे माउस से क्लिक कर सकते हैं तो क्या होगा, आपकी पूरी की पूरी शीट सिलेक्ट हो जाएगी। लेकिन सिर्फ दोस्तों, अगर आपको मान लीजिए सिर्फ यही पर्टिकुलर एरिया सिलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल ए दबा सकते हैं। वैसे भी कहते हैं कि आप जितना ज्यादा हो सके एक्सेल में काम कीबोर्ड से कीजिएगा। सो दोस्तों, मान लीजिए आपको एक रो सिलेक्ट करनी है तो हम दबाएंगे शिफ्ट स्पेस बार। लेकिन अगर आपको मल्टीपल रो सिलेक्ट करनी है तो हम पहले कुछ रो सिलेक्ट कर लेंगे और फिर शिफ्ट के साथ स्पेस बार दबाएंगे। सेम ऐसे ही हम कॉलम के साथ कर सकते हैं। अगर आपको कॉलम सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल स्पेस बार, और अगर मल्टीपल अगर आपको सिलेक्ट करने हैं तो आप पहले इस तरह से कुछ कॉलम सिलेक्ट कर लीजिए और फिर कंट्रोल स्पेस बार दबाइए तो सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों, अगर इसके अलावा आपको कीबोर्ड से सिर्फ ये सारा डेटा सिलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार भी दबा सकते हैं। एक बार और दबाने से सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। ये तो एक बेसिक सिलेक्शन है जो मैंने अभी आपको बताई है। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि कॉलम बी और कॉलम ई सिलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल का बटन दबा के भी मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं इस तरह से, और आप रोज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और कॉलम को भी, और कैसी भी सिलेक्शन ले सकते हैं। कंट्रोल का बटन दबा के आप मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए मेरे पास बहुत ज़्यादा डेटा है, जैसे कि ये डेटा है। मान लीजिए मैं यहाँ सारा सिलेक्ट करना चाहता हूँ। मैं ए से लेके आई तक, मतलब मैं एम्प्लॉय आईडी से लेके मंथली सैलरी तक ये जल्दी से जल्दी सिलेक्ट करना चाहता हूँ। तो नॉर्मल तो यही होता है कि हम शिफ्ट के साथ ड्रैग करते हैं दोस्तों, ऐसे। लेकिन इससे अगर बहुत सारे कॉलम है तो बहुत देर लग सकती है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, और नीचे जाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। तो इससे क्या होगा, आपका सारा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, डेटा तो सिलेक्ट हो जाएगा और आप नीचे भी आगे देखिए, मैं आ गया 1471 नंबर सेल के ऊपर। लेकिन अगर अब मुझे वापस जाना हो तो ऊपर, तो मुझे ऊपर जाने के लिए दोस्तों यहां से इस तरीके से वापस ड्रैग करना पड़ेगा। सोचिए, अगर आपने 1 लाख नीचे रो सिलेक्ट करी तो आप कैसे ऊपर तक आएंगे? बार बार आपको फिर माउस का यूज करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसके लिए भी एक शॉर्टकट की है कि आप इजीली सिलेक्ट भी कर लेंगे और आप वापस से टॉप पे भी आ जाएंगे। तो दोस्तों देखिए, आपको क्या करना है, आपको दबाना है कंट्रोल शिफ्ट राइट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, और वापस से अगर आप ऊपर जाना चाहते हो तो कंट्रोल के साथ बैक स्पेस। कंट्रोल बैक स्पेस शॉर्टकट की दबाते ही आप वापस से टॉप पे आ जाएंगे, और फिर आप जो भी इसके अंदर एडिटिंग करना चाहते हो, जो भी काम करना चाहते हो, आप कर सकते हो। तो दोस्तों, सिलेक्शन तो आपको समझ में आया कि मैंने आपको कुछ सिलेक्शन बताई है। उसके अलावा अगर हम मान लीजिए कोई कॉलम सिलेक्ट करते हैं और अगर हमें वो मूव करना पड़ता है कॉलम, मान लीजिए मुझे ये कॉलम को यहाँ मूव करना है तो हम इसको इसकी लाइन से पकड़ के भी मूव कर सकते हैं। नॉर्मली तो हम क्या करते थे, हम एक नया इंसर्ट करते हैं कॉलम और फिर इसको यहां से शिफ्ट करते हैं और फिर डिलीट कर देते हैं। दोस्तों, ऐसे नहीं करना है आपको। जस्ट आपको सिलेक्ट करना है, शिफ्ट का बटन दबाना है, आपको शिफ्ट का बटन दबाना है, और ये ऐसी लाइन जैसी दिखाई देगी, जैसे आई जैसे दिखाई देगा, और जस्ट आपको यहां छोड़ देना है। इवन रोज को भी अगर आपने इस रो को ऊपर ले जाना है तो आप शिफ्ट का बटन दबा के भी इसे ऊपर मूव या नीचे मूव कर सकते हैं। मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने मल्टीपल सिलेक्ट किए हैं तो भी आप शिफ्ट के साथ दबा के इसे ऊपर कहीं भी ले जाके छोड़ सकते हैं। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, एज और मंथ को मैं आपको लास्ट में ले जाके दिखाता हूँ। तो जस्ट शिफ्ट प्रेस कीजिए और सबसे लास्ट में ले जाइए, और जैसे ही आप माउस छोड़ेंगे आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली वो सेल कट हो जाएंगे और ये आपका जो बाकी के सेल होंगे जहां आप चाहते होंगे वहां पे मूव हो जाएंगे। इसके बाद मैं आपको जो सेकंड ट्रिक बताने वाला हूं दोस्तों, वो देखिए। अगर हम यहाँ पर कभी भी एक रो इंसर्ट करके ऊपर अगर हम अभी कभी भी एक हेडिंग देते हैं तो दोस्तों ज्यादातर मैंने देखा है कि सब लोग क्या करते हैं, मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं। मान लीजिए अगर आपने मर्ज एंड सेंटर करके यहाँ पे लिख दिया एम्प्लॉइज रिकॉर्ड
सो दोस्तों अगर आपको बाद में इस कॉलम में या इस कॉलम में कहीं लिखना है तो आपको क्या करना पड़ता है, पहले अनमर्ज करना पड़ता है, फिर आपको दोबारा से अपना सारा डेटा सिलेक्ट करना पड़ता है और फिर इसको दोबारा से मर्ज करना पड़ता है, फिर आप यहाँ लिख सकते हैं। मान लो आपको यहाँ भी कुछ लिखना था तो आपको फिर से अनमर्ज करना पड़ेगा और फिर से आपको इसको अपने अकॉर्डिंगली शिफ्ट करना पड़ेगा डाटा। ये जो भी आप यहाँ पे लिखें ये जरूरी नहीं है, आप ये इसको कॉलम को मैंने छोड़ दिया है, मैं इतने में आपको फिक्स करके दिखा रहा हूं विदाउट एनी मर्ज सेल। अगर आप चाहें तो इसको आप सेंटर में कर सकते हैं विदाउट मर्ज सेल। बस आपको क्या करना है, आपको यहाँ अलाइनमेंट में जाना है, जनरल में आपको ऑप्शन मिलेगा सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन और जस्ट आपको ओके प्रेस कर देना है। तो जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे आप देखेंगे कि आपका डेटा सेंटर में आ गया विदाउट एनी मर्ज एंड सेंटर। दोस्तों इसका बहुत फायदा है। अगर मान लीजिए आपको ये देखिए अभी सब अलग अलग है, ये देखिए आपका डेटा इसी सेल में है बट जो भी आपने रेंज ली थी इसने उस रेंज के अकॉर्डिंगली इसको फिट कर दिया। मान लीजिए अगर आपको यहाँ कुछ लिखना भी है, जैसे मैं यहाँ पे डेट लिखना चाहता हूं तो ये अपने आप उसके अकॉर्डिंगली मूव हो जाएगा। देखिए अंडू करके दिखाता हूं मैं, देखो इसने ऑटोमेटिकली इसको मूव कर दिया। देखो दोस्तों मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ कुछ भी एम्प्लॉय कोड तो ये अपने आप ये एडजस्ट कर लेता है। अब ये इनकी हेडिंग बन गई है। जैसे हमें सेंटर करना होता है ना, मर्ज एंड सेंटर से ना करके आप किससे करेंगे, डेटा हमारा सिलेक्ट करेंगे। एक बार फिर से देखते हैं, अलाइनमेंट में जाएंगे और यहां से हॉरिजॉन्टल आप लेंगे सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन। दोस्तों ये बहुत ही काम का फीचर है। अब आपको बार बार अनमर्ज और मर्ज बार बार डेटा को नहीं करना पड़ेगा। सो दोस्तों इसके अलावा भी इसके अंदर कुछ ऑप्शन होते हैं जो काफी काम के होते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमारा सेल बहुत बड़ा होता है और उसमें जो टेक्स्ट लिखा होता है वो इस तरह से दिखा रहा होता है। तो अगर आप चाहते हो कि ये थोड़ा सा लेंथ में आगे आ जाए तो आप इसको यहां से कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड और आप इसको ओके कर दीजिए तो ये देखिए ऐसे दिखाएगा। आप सेल को अगर छोटा या बड़ा भी करेंगे तो भी ये अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेगा। बढ़ाओगे तो ये ऑटोमेटिकली देखिए सेल की विड्थ के हिसाब से ही चलता चला जाएगा। स्पेशली इसको हम तब काम करते हैं जब हमारी हेडिंग्स बहुत बड़ी होती है तो वह एक ही साइड में लिखी रहती है, सेंटर में आती है या राइट में आती है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों मैं जो दूसरा ऑप्शन बताने वाला हूं वो रैप टेक्स्ट है। तो अगर मैं चाहता हूं कि ये हमारा डेटा आधा ऐसे रहे और बाकी इसी लाइन में नीचे आ जाए, नेक्स्ट सेल में ना आए, तो हमें रैप टेक्स्ट करना पड़ता है। मुझे बार बार रैप टेक्स्ट में जाने की जरूरत ना पड़े तो भी आप एक शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप लिखते हैं नेम ऑफ द और जहां पर भी चाहते हो कि टेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में आए आपको दबाना है ऑल्ट एंटर और फिर आप जो मर्जी लिख दीजिए। जैसे आप एंटर दबाएंगे ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। आपको बार बार रैप टेक्स्ट में जाके सेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों इसके अलावा जो मैं आपको तीसरी ट्रिक बताने वाला हूं वो है हमारे डेटा को फुल स्क्रीन पे देखना। दोस्तों फुल स्क्रीन पे देखने के लिए हमारे पास शॉर्टकट की भी होती है और ऑप्शन भी होता है। अगर आप चाहते हैं कि आप ऑप्शन यूज करना चाहते हैं तो आप ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको मिलेगा फाइल ऑप्शन और यहाँ पे आप ले लीजिए क्विक एक्सेस टूल बार और यहाँ पे आपको लेना है ऑल कमांड और यहाँ पे आपको जाना है टॉगल में, टी में जाना है आपको और यहाँ पे आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा टॉगल फुल स्क्रीन। ये मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखा है, टॉगल फुल स्क्रीन मैंने ऐड कर रखा है। कहाँ पर, यहाँ पर मेरे क्विक एक्सेस टूल बार पे। जब भी आप इस पर क्लिक करोगे देखिए सब कुछ हट जाएगा और सिर्फ फुल स्क्रीन पे मुझे मेरा डेटा दिखाई देगा। तो अगर आप अपना MIS शो करने वाले हो या अगर आप अपना डैशबोर्ड दिखाने वाले हो एक्सेल में तो हमें फुल स्क्रीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इससे क्या होगा, आपके सारे रिबन और आपके फॉर्मूला बार सब कुछ हाइड हो जाएंगे। नॉर्मली हमें इसे करने के लिए व्यू में जाना पड़ता है और यहाँ से हमें फॉर्मूला बार हटाना पड़ता है, हेडिंग हटानी पड़ती है और यहाँ तक कि हमारा रिबन भी हमें हटाना पड़ता है। तब भी आप मेन्यू बार नहीं हटा सकते, ये फिर भी रहेगा। तो बेटर है कि आप क्या करें, आप चाहें तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। और जैसे कि दोस्तों आपको पता है जो भी चीज हम क्विक एक्सेस टूल बार पे ले आते हैं उसकी ऑटोमेटिकली शॉर्टकट की बन जाती है। क्योंकि ये 4th नंबर पे है, 1 2 3 4 तो ऑल्ट 4 इसकी ऑटोमेटिकली शॉर्टकट की भी बन गई है। अगर आप ऑल्ट 4 दबाते हो तब भी चलेगा ये। अगर आप चाहते हो कि ये चले डायरेक्टली तो भी आप ऐसे भी आप इसे शॉर्टकट की से भी यूज कर सकते हो। आप जो भी चीज यहाँ पर ऐड करते हो, मान लीजिए आपको कोई भी चीज जिसकी शॉर्टकट की नहीं है वो चलानी है और शॉर्टकट की बनानी है, आप राइट क्लिक करके ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार, तो जैसे ही वो यहाँ आ जाएगा तो अब यहाँ पे अपने आप ऑल्ट 5
इसकी शॉर्टकट की हो। लेकिन दोस्तों मैं इसकी शॉर्टकट की भी बताने वाला हूँ। MS वर्ड में भी चलेगी, एक्सेल में भी चलेगी। दोस्तों मैं आपको शॉर्टकट की जो बताने वाला हूँ वो है, आपको पहले दबाना है ऑल्ट, फिर दबाना है V और फिर दबाना है U। ये एक शॉर्टकट की है जिससे आप फुल स्क्रीन कर सकते हो, ऑल्ट V U। वापिस आने के लिए, बैक करने के लिए एस्केप दबाना है आपको, तो एस्केप। फिर देखिए ऑल्ट V U, एस्केप। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको एक और बात बताने वाला हूं, जब भी हम कभी यहां से अगर अपने टेक्स्ट की ओरिएंटेशन अगर हम रोटेट कर देते हैं दोस्तों, तो आप यहां से जो भी एंगल लेते हैं तो यहां पे आपको मल्टीपल एंगल दिखाई देंगे। आप यहां से किसी भी एंगल पर इसको, अपने टेक्स्ट को आप किसी भी एंगल पे भेज सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको सारे एंगल दिखाई देंगे लेकिन वापस से ठीक करने का एंगल नहीं दिखता है, क्योंकि ये एक बटन की तरह है दोस्तों। ये सब एंगल तो आपको दिख रहे हैं लेकिन ये एंगल ऑन भी करता है और ऑफ भी करता है। अगर आप वापस क्लिक कर देंगे देखिए तो ये बंद कर देता है, ऑन एंड ऑफ की तरह काम। इसके अलावा दोस्तों आपको इंडेंट के बारे में जरूर पता होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हम जरूरी नहीं है कि हमें टेक्स्ट अपना लेफ्ट में रखना है या राइट में रखना है। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और टेक्स्ट में अपना इस तरह से लिखता हूँ तो हम या तो इसे लेफ्ट में कर सकते हैं, राइट में कर सकते हैं, सेंटर में कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहो तो यहाँ पर आप इंडेंट की सेटिंग भी कर सकते हो, मतलब धीरे धीरे भी उसको आगे बढ़ा सकते हो, अपने अकॉर्डिंगली भी इसको सेट कर सकते हो। तो अगर आपको यही सेटिंग करनी है सब में, तो आप सबको सिलेक्ट करके भी अपनी एक ही बारी में सेटिंग कर दीजिए, और फिर जब आप नेक्स्ट टाइम यहाँ जाएंगे और आप कुछ भी लिखेंगे तो सबकी सेटिंग ऑटोमेटिकली हो रखी होगी। सो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, ये कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपकी भी कोई क्वेरी है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि मैं उससे रिलेटेड वीडियो ज़रूर बनाऊँ। दोस्तों जल्दी हम एक्सेल और पावर पॉइंट की भी नई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।